क्या अब दिल्ली वालों को प्रदूषण को अलविदा कहने का समय आ गया है? ऐसी कौन सी तकनीक से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने वाली है रेखा गुप्ता? यमुना सफाई प्रोग्राम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना के हित में ताबड़तोड़ कदम उठाए और एक बार फिर उन्होंने राजधानी में बिगड़ते हालात को देख एक नई पहल की सोची है। जो काम अरविंद केजरीवाल तब नहीं कर पाए, वो अब रेखा गुप्ता ने कर दिखाया है। केजरीवाल की आर्टिफिशियल बारिश तो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई, मगर रेखा गुप्ता ने उसे हकीकत में तब्दील करने की ठान दी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण और पानी की कमी से निपटने के लिए एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने के 5 ट्रायल की मंजूरी दी गई है। इस काम के लिए आईआईटी कानपुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 3.21 करोड़ खर्च किए जाएंगे। हर एक ट्रायल पर 55 लाख खर्च आएगा और 5 ट्रायल का कुल खर्च 2.75 करोड़ होगा। इसके अलावा 66 लाख की एक बार की लागत तय की गई है, जिसमें हवाई जहाज की तैयारी, रसायनों का भंडारण और दूसरे जरूरी इंतजाम भी शामिल है। चलिए अब जानते हैं कि आईआईटी कानपुर को आखिर क्या और कितनी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईआईटी कानपुर इस प्रोजेक्ट की योजना बनाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने, रसायनों को बादलों में छोड़ने और वैज्ञानिक तरीकों से नतीजों का मूल्यांकन करने तक की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। दिल्ली सरकार प्रोजेक्ट के लिए पैसा सीधे आईआईटी कानपुर को ही देगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पहला ट्रायल गर्मियों में यानी मई-जून 2025 के बीच दिल्ली के बाहरी इलाकों में किया जाएगा, लेकिन उससे पहले 13 सरकारी एजेंसियों से अनुमति लेनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे विभाग शामिल हैं। जिस प्रोजेक्ट की तैयारी इतने जोरों शोरों से चल रही है, चलिए जानते हैं कि वो प्रोजेक्ट यानी क्लाउड सीडिंग आखिर है क्या। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें खास तरह के रसायनों जैसे सिल्वर आयोडाइड को बादलों में छोड़ा जाता है ताकि बारिश करवाई जा सके। दिल्ली सरकार इस तकनीक को एक प्रयोग के रूप में आजमा रही है, जिससे बारिश के जरिए हवा में मौजूद जहरीले कणों को नीचे गिराया जा सके और प्रदूषण की दर में गिरावट आए। सरकार की पूरी कोशिश है कि दिल्ली में शुद्ध और साफ हवा दी जा सके, जिसको लेकर मंत्री सिरसा ने कहा कि तकनीक को प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई में सबसे आगे होना चाहिए। हमारी सरकार दिल्ली की जनता को साफ हवा देना चाहती है और क्लाउड सीडिंग इस दिशा में एक नया और वैज्ञानिक कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रयोग सरकार की दूसरी कोशिशों जैसे एआई से निगरानी और 24/7 प्रदूषण जांच के साथ चलाया जाएगा। 5 ट्रायल पूरे होने के बाद वैज्ञानिक तरीकों से यह जांचा जाएगा कि क्लाउड सीडिंग से कितनी बारिश हुई और उससे प्रदूषण पर क्या असर पड़ा। सरकार देश की राजधानी के लिए जो अहम कदम उठा रही है, उम्मीद है कि वो अपने नेक इरादों में सफल हो और दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त कर पाए। सरकार की इस कोशिश से न सिर्फ दिल्ली की हवा और पानी पर बेहतर असर पड़ेगा, बल्कि राजधानी की जनता की हेल्थ में भी सुधार होगा। रेखा गुप्ता की इस पहल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।